फर्जी सीबीआई अफसरों की एक टीम कुछ पॉलिटिशियंस और व्यापारियों के यहाँ असली रेड मारती है और करोड़ों की नकदी और सोना लूट वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये कहानी साल 2013 में आई बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की है। फिल्म की इसी कहानी की तर्ज पर महाराष्ट्र के जालना शहर में इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी, मगर ये फिल्मी रेड नहीं थी, ये बिल्कुल असली रेड थी। 220 बाराती, 120 गाड़ियाँ और उन पर लगा दुल्हन हम ले जाएंगे का स्टिकर। जी हाँ, इतना बड़ा फिल्मी सेटअप महाराष्ट्र के जालना में रहने वाले कारोबारी के घर पर आयकर विभाग की रेड मारने के लिए बनाया गया। दरअसल इस सबकी शुरुआत होती है खबरी की खबर से। आयकर विभाग की टीम को एक खबरी ने सूचना दी कि एक जगह पर खूब सारी मात्रा में कैश रखा है। ये कैश महाराष्ट्र की जालना नाम की जगह पर एक स्टील कारोबारी के घर पर रखा था। खबरी के मुताबिक इस कारोबारी ने अपनी आय कागजों पर बहुत ही कम दिखाई थी। वहीं उसके घर और दफ्तर पर करोड़ों रुपए के बड़े बड़े बंडल मौजूद थे। खबरी की सूचना पर आयकर विभाग की टीम फौरन एक्टिव हो गई, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि रेड से पहले नकदी या ज्वेलरी का ठिकाना बदल दिया जाता है। इसीलिए विभाग किसी भी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर क्या था, यहाँ से शुरू होती है भारत के इतिहास की अब तक की सबसे गजब रेड्स में से एक रेड की प्लानिंग। रेड की खबर लीक न हो इस वजह से आयकर विभाग ने टीम में नासिक, पुणे, ठाणे और मुंबई के 260 अधिकारियों को शामिल किया। प्लान दरअसल ये था कि आयकर विभाग के सभी 260 अधिकारी एक बड़ी बारात के रूप में ढोल नगाड़ों के साथ बताए गए उस पते तक पहुंचेंगे। फिर प्लान के मुताबिक सभी अधिकारियों ने अपने अपने वाहनों पर दूल्हा दुल्हन के स्टिकर लगाए। स्टिकर्स पर राहुल वेड्स अंजलि लिखाया गया ताकि आसपास मौजूद सभी लोगों को यही लगे कि ये गाड़ियाँ किसी शादी में जा रही हैं। सभी गाड़ियों की पहचान के लिए उनमें अलग अलग कोड वर्ड्स भी लगाए गए और कोड वर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे। इस कोड वर्ड के जरिए अफसरों की गाड़ियों की पहचान की जा रही थी। इस सब के बाद सभी गाड़ियां जालना के लिए रवाना हो गयी। दरअसल इस पूरी छापेमारी की घटना को गोपनीय रखा गया था। कुल मिलाकर ये पूरी छापेमारी फिल्मी स्टाइल में की गई थी, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारी बाराती बनकर गए थे। 3 अगस्त 2022 की सुबह 100 से भी ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ जालना में पहुँचती है। वैसे देखने में तो सभी लोगों को यही लग रहा था कि ये सभी गाड़ियाँ किसी शादी समारोह में जा रही है, लेकिन सावन के महीने में कुछ लोग बारातियों को देखकर थोड़े हैरान भी थे, क्योंकि ये महीना शादियों का नहीं था। जालना पहुँचते ही अधिकारियों की आधी गाड़ियाँ कारोबारी के घर, कुछ गाड़ियां कारखाने तो कुछ गाड़ियां दफ्तर की ओर मुड़ गईं। जिसके बाद बाराती बनकर आए अधिकारियों ने अपनी छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी के दौरान 390 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। इस पूरे फिल्मी से दिखने वाले ऑपरेशन में 18 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सोने के गहने, हीरे मोती और साथ ही साथ बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए। छापेमारी के बाद जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें औरंगाबाद का एक नामी बिल्डर और बिजनेसमैन भी शामिल था। दिलचस्प बात तो ये है कि आयकर विभाग को जो 58 करोड़ का कैश मिला था, उसे गिनने में टीम को 13 घंटे का समय लगा। बरामद हुए कैश को टीम ने जालना के स्टेट बैंक में जाकर गिना। सुबह 11 बजे कैश गिनने का काम शुरू हुआ, जो कि रात के 1 बजे तक चला। जालना में हुई छापेमारी की ये घटना 3 अगस्त 2022 की थी। छापेमारी की इस घटना को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। आयकर विभाग द्वारा एसआरजे पीटी स्टील प्राइवेट लिमिटेड और कालिका स्टील एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में छापेमारी की गई थी। महाराष्ट्र की जालना जगह स्टील कारोबार के लिए जानी जाती है। आयकर विभाग की नासिक ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। राज्य भर के 260 अधिकारी और कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल थे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी और अधिकारी 5 टीमों में बटे हुए थे और छापेमारी में 120 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था।